अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपके इल्म में है कि ट्रेनिंग का सिलसिला चलता रहता है अपने ऑफिस में, डिक्सन हेड ऑफिस कराची में, तो आज भी ट्रेनिंग है। और आज की ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो है फॉलो अप योर प्रोस्पेक्ट्स। और आज की जो ट्रेनिंग जो हमारा देंगे, जो हमारी ट्रेनिंग है आज की, वो है हमारे डिक्सन पाकिस्तान के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जनाब मोहम्मद गफरान साहब। और उनको दावत देने से पहले मैं जो ना तिलावत कुरान के लिए रिक्वेस्ट करूँगा, दावत दूंगा जनाब हमारी कंपनी के स्टार रूबी जनाब अब्दुल रशीद साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। यकीनन जितने भी हाल में मुझे मेंबर्स हैं सब ने अपने मोबाइल साइलेंट पे कर दिए होंगे। फिर भी एक बार चेक कर लें, अगर कोई दोस्त अपना कोई मोबाइल साइलेंट करना भूल गया हो तो उसको साइलेंट में कर दे। और अब आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं आज के ट्रेनर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मिस्टर मोहम्मद गफरान खान साहब। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतना इज्जत देने का। अच्छा लगता है, मैंने वाकई ये पहली दफ़ा फील किया कि थोड़ा सा ना स्पीकर ऐसा चौड़े चौड़े में थोड़ा फख्र महसूस होता है, अच्छा फील होता है। तो बहरहाल ये ज़रूरी है, हमें दूसरों के लिए भी एहतमाम करना चाहिए। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉलोइंग अप विद योर प्रोस्पेक्ट। अपनी टीम के मेंबरान के साथ फॉलो करना, राब्ते में रहना। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग इसकी वैल्यू को नहीं समझते। लोग सिर्फ मेंबरान को अपनी टीम में भर्ती करते हैं, उनसे काम लेते हैं और बस काम 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 सिर्फ और सिर्फ काम की बात करते हैं। वो भी जब वो ऑफिस आ जाए तो मुलाकात हो जाती है, कहीं बात हो जाए या वो शख्स खुद कॉल कर ले अपनी मदद के लिए या किसी वजह से किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो लोगों की बात हो जाती है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। और मैंने यहाँ पर 9 साल का अर्सा गुजारा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इस वजह से नाकाम होते हुए देखा है। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारी अपलाइन तो हमें पूछती ही नहीं है, कॉल नहीं करती, मैसेज नहीं करती, मीटिंग के लिए नहीं बुलाती। ये एक्चुअली यहाँ पर होता है ये ना। तो बहरहाल नाराज़गियाँ सबके साथ होती हैं और लाजमी नहीं है हर कोई शख्स जो है वो मेरे मयार पर पूरा होता है। ये तो बहुत दूर की बात है, अपलाइन डाउनलाइन मियाँ बीवी की शादी जब होती है तो उस रिश्ते के अंदर भी जो है वो जोड़ लाजमी नहीं है कि बिल्कुल बराबर का हो। कभी कोई बहुत पढ़ा लिखा होता है, कोई दूसरा जो शख्स होता है वो अनपढ़ होता है। कभी कोई बहुत अमीर होता है तो बहुत गरीब होता है। किसी की एज होती है 45, किसी की एज होती है 25 या 35, एज का भी डिफरेंस होता है। तो माइंड जो है वो दोनों का दिमाग चेंज होता है दूसरों से। तो ये अप एंड डाउन तो लाइफ में चलता रहता है। किसी भी लाइफ में, किसी भी जगह पर, किसी भी रिश्ते में, किसी भी कंपनी में, किसी भी ओहदे में आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक कोई भी चीज़ कंप्लीट या पूरी नहीं उतरती। आपको एडजस्ट करना होता है हर चीज़ में। और डीएक्शन में सबसे ज़्यादा जो मैंने देखी है या नेटवर्किंग के बिजनेस में सबसे ज़्यादा नाकामी की वजह या फॉलोअप ना करने की वजह ये देखी है कि मेरी उससे नाराज़गी है, मेरी उससे बनती नहीं है।
वो अलग मिजाज का बंदा है, वो मेरी सुनता नहीं है या मैं उसकी सुनता नहीं हूँ। वो जब मैं कॉल करूँ तो वो अपनी बात करता है, 100 मसले मसाइल हैं। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक नुक्ते पे आना पड़ेगा दोनों को, ये समझना है। मैंने कामयाब बिजनेसमैन को देखा है और एक अच्छी एग्जाम्पल मैं दे भी सकता हूँ यहाँ पर। मैंने शाहिद भाई से ये बात सीखी है। शाहिद तबस्सुम साहब जिनका बहुत अच्छा सर्विस सेंटर था एक में, अभी भी बहुत अच्छा है, लेकिन किसी टाइम में तो सालों साल उनके करीब कोई नहीं आता था। तो जब मैं उनसे मिला, उनकी मुलाकात में, मैं सर्विस सेंटर्स पे भी जाता था, डीलिंग देखता था, मैं उनके रिकॉर्ड देखता था, उनका पुराना नया सब सामने आ जाता था, क्योंकि मैं चेकिंग के लिए भी जाता था सर्विस सेंटर्स से ना, 2-3 दफ़ा मैं गया हूँ। तो मैंने सिर्फ एक बात देखी है, उनके बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात भी होते थे कंपनी के साथ, मैनेजमेंट के साथ, लोगों के साथ, लीडर के साथ। किसी लीडर के साथ उनके इख्तिलाफात भी होते थे, उसके बावजूद वो लीडर उनके सर्विस सेंटर पे बैठा हुआ मुझे मिलता था। मैंने बोला ये शायद भाई इसकी तो आपसे बिल्कुल बनती नहीं थी, ये कैसे? यार क्यों नहीं बनती थी? वो तो एक अलग है, इख्तिलाफात था, शिकवा था, शिकायत थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बिजनेस नहीं करेगा या मैं बिजनेस नहीं करूँगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक नुक्ते पे, एक जगह पर बैठना पड़ेगा लाजमी, अगर हम कामयाब बिजनेस करना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो चीज़ मैंने वहाँ से सीखी, मैंने नोट करी, और उनकी कामयाबी की राज यही है, मैं बता रहा हूँ आपको, कि उनकी डीलिंग इतनी प्यारी है लोगों के साथ, इतनी ज़बरदस्त है कि अगर लोगों को उनसे इख्तिलाफात भी हों फिर भी उनको कॉल करते हैं, फिर भी उनके सर्विस सेंटर पर आते हैं। तो हमें एक जगह, एक टॉपिक पे एक साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल आगे चलते हैं, इस टॉपिक का आगाज़ करते हैं। इस टॉपिक में जो यहाँ पर बात की गई है फॉलोअप करना, उसकी वजह ये है कि आपने अपनी टीम में, अपनी डाउनलाइन में, अपने इर्द गिर्द इतराफ में जो लोग हैं उनमें कॉल करनी है, फॉलोअप के लिए राब्ते में रहना है, और ये चेक करना है कि हूबहू डुप्लीकेशन हो रही है या नहीं। जैसी आपने डिसाइड करी या जैसी कंपनी ने कही, जैसी मार्केटिंग प्लान में मौजूद है, वैसे ही काम हो रहा है या नहीं, बस ये चेक करना इसका जो है वो मकसद है, और ये बहुत ज़रूरी है। बात होता ये है कि आप अपनी डाउनलाइन के साथ बैठे, आपने बात करी, डील करी, या कोई भी किसी भी टॉपिक पे बात करी, आपने तय पाया कि हम ये काम इतने दिनों में करेंगे। पता चला जाने के बाद वो बंदा कहीं बिजी हो गया, या फिर उसके माइंड में कोई और बात है, वो कहीं और लग गया, या फिर जो बात आपने कही थी या आप दोनों ने तय करी थी वो शख्स उससे हट के कोई काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें पता लगाने के लिए आपको कांटेक्ट में रहना ज़रूरी है, राब्ते में रहना ज़रूरी है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जब फॉलोअप के लिए कॉल करते हैं या मीटिंग कॉल करते हैं तो बहुत ही अलग सा एक टाइम रखते हैं अपने हिसाब से, जो कि बिल्कुल गलत है। टाइम ऐसा हो कॉल करने का या मीटिंग का कि हर बंदे को पसंद आए, हर बंदा उसके साथ एडजस्ट कर सके। अब मैं यहाँ पर प्रमोशन वगैरह अनाउंस हो रही होती हैं रजिस्ट्रेशन के लिए या किसी भी के लिए, तो रात 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक फ़ोन आ रहे होते हैं। मैं तो रिसीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे सुबह 7 बजे, पौने 7 बजे उठना है, निकलना है, तो रात को 11 बजे तो सो जाता हूँ। अक्सर और बेशतर जो स्कूल पे चलने वाले लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, ये टाइम पे अपने काम करने वाले लोग हैं, वो उस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि यार देर रात मेरे पास कॉल आए। तो आपने जिसको कॉल करनी है ना, उसका टाइम बहुत अच्छा होना चाहिए। रात 7-8 बजे के बाद किसी को कॉल ना करें तो अच्छा है। मैक्सिमम है जो अर्जेंसी है तो रात 10 बजे तक, इसके बाद किसी को कॉल करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और सुबह 9-10 बजे से पहले कॉल करना भी अच्छी बात नहीं है। आप उठ के बैठ जाते हैं सुबह 7 बजे, इसका मतलब ये नहीं है हर कोई शख्स 7 बजे उठ के बैठ जाए, सही है। तो टाइम का बहुत ख्याल करें। फिर उसके बाद नंबर 2, टाइम ड्यूरेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। लोग कॉल करते हैं, कॉल करते करते और कैसे हो, क्या चल रहा है, फजूल की बात करते हैं, टॉपिक की बात से हट के बहुत ज़्यादा बात करते हैं, सियासत पे बात करते हैं, महंगाई पे बात करते हैं, हालात पे बात करते हैं, वो करते जाते हैं, तो अगला बंदा उकता जाता है। नहीं भी उकता जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान आपको हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास किसी की कॉल आती है, अब मैं देखता हूँ यार ये शख्स जो है ना बहुत लंबी बात करता है, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट बात करेगा ये मेरे से कम से कम, तो मैं उस शख्स की कॉल पिक नहीं करूँगा। मैं कहूँगा यार अभी मैं खाना खा रहा हूँ और इस काम में मसरूफ़ हूँ, खाना खाने बैठ रहा हूँ, मुझे किसी से बात करनी है, मैं घर वालों के साथ हूँ, मैं कॉल रिसीव नहीं करूँगा। कहूँगा यार फुर्सत से बात करूँगा, तो कॉल मैं रिजेक्ट कर दूँगा और बाद में मुझे याद रहेगा या नहीं रहेगा। तो जब आपकी कॉल किसी के पास जाए तो उसके जहन में सिर्फ एक बात आनी चाहिए, यार ये सिर्फ पॉइंट की बात करेगा, 30 सेकेंड की, 1 मिनट की, 1.5 मिनट की, और ये बहुत इंफॉर्मेटिव
बात करता है, बहुत अच्छी और बहुत अच्छे अंदाज में बात करता है, कभी भी मिसबिहेव नहीं करता है, उसकी कॉल उठा लो। फ़ौरन दिल जाना चाहिए बंदे का कि यार वो कॉल उठा लो, उसकी बंदे की कॉल आ रही है, कोई काम होगा, फ़ौरन फ़ोन उठा के वो बंदा बात करे। ऐसा आपका उसके साथ रिलेशन होना चाहिए, ऐसी आपकी वैल्यू होनी चाहिए। ये कब होगी? जब आप इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे। आपके पास एक कैलेंडर होना बहुत ज़रूरी है, मोबाइल में, डायरी में, कि आपने तय कर लेना है कि जैसे पिछले महीने रशीद साहब ने मुझसे कॉफ़ी ली 15 तारीख को, इस महीने की 15 तारीख को मेरा कैलेंडर मुझे बताना चाहिए कि मुझे दोबारा रशीद साहब को कॉल करनी है या मीटिंग करनी है या उनसे मुलाकात करनी है। 1 महीने का टाइम हो गया, इसके अंदर कॉफ़ी लाजमी ख़त्म हो गई होगी, तो ये मुझे खुद अंदाज़ा लगाना है कि 1 महीने 20 दिन के अंदर मुझे रशीद साहब को जो है वो टच करना है, उनसे बात करनी है। मीटिंग की थी आपने मैंने किसी के साथ 2 महीने पहले, 2 महीने हो गए तो ये बहुत गलत है। 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा उस शख्स के साथ मीटिंग होना ज़रूरी है। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मेरे कैलेंडर नहीं बना हुआ, मेरे कैलेंडर ने मुझे बताया ही नहीं। तो कैलेंडर अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस शख्स के साथ आप ये काम कर रहे हैं ना, जिसका आपका नाम नोट कर रहे हैं कैलेंडर में, वो भी कहीं ना कहीं नोट करेगा यार ये हर 30 दिन बाद या हर 20 दिन बाद फिक्स टाइम पे, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद मुझे टच करता है, मुझे फॉलो करता है मेरे साथ, ये बहुत असूल वाला बंदा है, ये काम का बंदा है। उसके जहन में भी आपकी वैल्यू इससे बढ़ेगी और आपका काम भी आसान होगा। कभी भी आप किसी से मुलाकात करें, कॉल करें, बात करें, मीटिंग करें, हम लोग हर वक्त ये बात भूल जाते हैं कि हम अगली मीटिंग तय करना भूलें। हम उठते हैं, बात करी, खत्म हुई, हो कि अल्लाह हाफिज़, चले। फिर उसके बाद 2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद ख्याल आता है यार उससे दोबारा मुलाकात करनी थी, इस टॉपिक पे तो बात ही नहीं, ये टॉपिक तो रह गया। ये मैं आपकी डाउनलाइन, क्रॉस लाइन जो है उनके साथ की बात कर रहा हूँ। डाउनलाइन के साथ मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब भी मुलाकात ख़त्म करें ना, या मार्केटिंग प्लान पे हमने बात कर ली, ज़बरदस्त समझ में आई है, अब हम अगली मीटिंग जो है ना वो प्रोडक्ट के हवाले से रखेंगे 1 हफ्ते बाद, इतवार वाले दिन 4 बजे, सही है? ओके, अल्लाह। इस तरह से आपकी मीटिंग ख़त्म होनी चाहिए। नेक्स्ट मीटिंग वहीं आपने तय कर ली मुलाकात के इख्तिताम पर, या फिर कॉल किया आपने, अच्छा आप प्रोडक्ट यूज़ नहीं करिए अभी आपने, चलें ठीक है, मैं आपको अगले हफ्ते दोबारा कॉल करूँगा, आप प्रोडक्ट यूज़ कर लें, फिर उस पर हम बात करेंगे, सही? तो आपने कॉल पे भी 10 सेकंड के अंदर आपने अपनी बात पूरी कर ली और नेक्स्ट कॉल का उसको बता दिया कि मैं दोबारा कॉल करूँगा। यहाँ पर भी ये लिखा हुआ हर मुलाकात अगली मुलाकात तय करने का ख़त्म करें। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको कोई लिटरेचर दिया, आपने किसी को लिटरेचर दिया था, बुक दी थी, वीडियोस दी थी, कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन दी थी पढ़ने के लिए अपनी डाउनलाइन में, या अपने आने वाले किसी प्रोस्पेक्ट को, नए जो ज्वाइन नहीं है उसको आपने कोई मटेरियल दिया पढ़ने के लिए, या फिर कोई प्रोडक्ट दी यूज़ करने के लिए। तो अब आपने क्या करना होगा? फॉलोअप करना होगा उसके साथ, उसको दोबारा कॉल करनी होगी या मुलाकात करनी होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका जवाब क्या आता है और आपका फिर क्या जवाब होगा। अगर वो शख्स कहता है यार वो जो लिटरेचर आपने दिया था ना वो मैं नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा, 1 हफ्ता गुजर गया, मुझे पता है मैंने नहीं पढ़ा, तो आपने नाराज़गी का इजहार नहीं करना। अगर नाराज़गी का इजहार कर दिया तो इसका मतलब बात ख़त्म, वो प्रोस्पेक्ट गया आपके हाथ से, वो दोबारा आपसे बात नहीं करेगा, मुलाकात नहीं करेगा, कॉल भी नहीं करेगा। आपने कहना है चले ठीक है कोई बात नहीं पढ़ा, मैं अगले हफ्ते फिर आपको कॉल करूँगा, आप पढ़ के रखिए। तो ये क्या होगा कि आपके पास एक और मौका होगा और उस शख्स के पास एक और मौका होगा कि वो अपॉर्चुनिटी को, मौक़ों को जान ले, पहचान ले। हो सकता है जाने में या कहीं बिजी हो गया हो या वो भूल गया हो, सही है, तो बहुत बड़ा मौका उसके हाथ से ना निकल जाए और आपके हाथ से कोई एक अच्छा प्रोस्पेक्ट ना निकल जाए, इसलिए दोनों को मौका देना चाहिए और फिर दोबारा उसको रिपीट करना चाहिए। अगर वो कहें कि हाँ मैंने वो लिटरेचर पढ़ लिया, कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान था, कंपनी की इन्फॉर्मेशन थी, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने पढ़ ली, तो आपने उससे ये भी नहीं पूछना कि क्या ख्याल है, क्योंकि पहली दफ़ा में पढ़ने के बाद कोई भी शख्स आपको ये नहीं बोलेगा हाँ मैं काम करना चाहता हूँ, हाँ मैं काम करूँगा, हाँ मैं कल आगे ज्वाइनिंग करना चाहता हूँ, कोई भी शख्स ये बात नहीं करेगा, ज़्यादातर नहीं करेंगे। तो आपने क्या करना है, वहाँ पर भी गुंजाइश छोड़नी है। आपने सवाल पूछना है आपको इसमें से अच्छा क्या लगा। वो शख्स कहेगा कि यार मुझे मार्केटिंग प्लान अच्छा लगा, मुझे इनकम प्लान अच्छा लगा, अगर तो उसको पैसे कमाने। अगर वो कहता है कि यार मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी, प्रोडक्ट इतनी इसमें तो लिखी हुई कि बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छी है, हर्बल है, इसके अंदर ये भी है, इसके अंदर वो भी है, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली इसके अंदर ये है भी या सिर्फ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेता है।
वो हेल्थ में इंटरेस्ट ले रहा है, वो हेल्थ के पे काम करने वाली चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है, आपको ये बात पता चली, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उससे उस हवाले से ही मीटिंग करनी है। आपको पता चल जाएगा अगर वो मार्केटिंग प्लान में, इनकम प्लान में, कंपनी में इस तरह की कुछ बातों से निकल कर आती हैं, तो आपने इनकम के हवाले से उससे बात करनी है कि यार इस तरह से हमारा बोनस आता है, ये मार्केटिंग प्लान है, हम अपनी इनकम जो है ऐसे बढ़ा सकते हैं, इस हवाले से बात करनी है। अगर वो प्रोडक्ट के बारे में बात करता है तो आप उनसे प्रोडक्ट पे बात करेंगे। इन शॉर्ट ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आपको उसका दिमाग पढ़ना होगा कि वो क्या चाहता है। अगर वो पैसे कमाना चाहता है और आप उसको बोल रहे हैं कि ऋषि यूज कर लो शायद बहुत अच्छी हो जाएगी, उसके लिए बेकार है। आप भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अपना भी, उसका भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं और अपना प्रोस्पेक्ट आपने ज़ाया कर दिया। आप उसके पीछे लगे हुए, बच्चों के लिए कोकोजी ले जाओ, बच्चों के लिए कोकोजी ले जाओ, उसकी जेब में पैसा नहीं है, वो क्या करेगा, वो दोबारा आएगा ही। आप उसके सामने मेंबरशिप फॉर्म रख रहे हैं कि ज्वाइनिंग कर लो, ये प्रोडक्ट ले लो, ज्वाइनिंग कर लो, ये प्रोडक्ट ले लो, बिल्कुल गलत। उसकी डिमांड, उसकी नीड, उसके नीड के हिसाब से आपको काम करना है, उसकी नीड पूरी होनी चाहिए, उसका इंटरेस्ट इस चीज में है, आपने ये किसी भी तरीके से जानना है। अदरवाइज अच्छा, जब हम किसी से मीटिंग करते हैं, मुलाकात करते हैं, तो बात आप एक ही कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपके मकसद अलग है ना, तो आपकी बातों में वो अल्फाज जाहिर हो जाएंगे। दोबारा से रिपीट करता हूँ, अगर बात तो आपने एक ही करनी है, किसी भी तरीके से आपने उस बंदे को डीएक्शन में लाना है, ज्वाइन करवाना है और काम करना है और काम करवाना है, काम यही है। लेकिन आपका मकसद क्या है ये बहुत वैल्यू रखता है, उससे आपकी अल्फाजों में जान आएगी। अगर आपका मकसद ये हुआ कि यार बकरा आ गया, इसको हलाल कर दो, उससे टीवी ले लो, उससे बहुत अच्छी शॉपिंग करवा दो, इस तरह का कोई मकसद है, या फिर बस डायरेक्ट इसको ज्वाइन करवा दो, उसको ज्वाइन करवा के ही भेजो, इसको मैं ज्वाइन करवा कर छोड़ूंगा ही नहीं, अगर ये मकसद है तो वो आपके मकसद समझ जाए, आपके अल्फाजों में, आपके जज्बात में, आपकी फीलिंग्स में, आपके फेस एक्सप्रेशंस में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ दिख जाएगी, कुछ भी करना है। लेकिन अगर आपका मकसद ये होगा ना कि यार मैंने सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा सही रास्ता इसको दिखाना है, इस पर चलना इसकी मर्जी है, इसको एक्सेप्ट करना इसकी मर्जी है, अपना अच्छा बुरा ये खुद तय करेगा, मैं सिर्फ इसको अच्छे और बुरे की पहचान करना सिखाना चाहता हूँ। मैं इसको सिखाना चाहता हूँ कि कंपनी का मकसद क्या है, किसी अच्छी कंपनी को सेलेक्ट कैसे किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लोग इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते। जब आप उनको बोलेंगे ना कि यार अच्छी कंपनी में ये चीज़ें होनी चाहिए, आप ढूंढ लो आपको जहाँ पर ये चीज़ें मिलें। फॉर एग्जांपल कंपनी की स्टेबिलिटी है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान है, कंपनी की ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रेगुलर बेसिस पे बार बार इस्तेमाल हों और अच्छी क्वालिटी की हों, और ग्लोबल मेंबरशिप। ये चार चीज़ें आप किसी को बता दें और उनको बोल दें कि मुझे बताओ कोई पाकिस्तान में 15 साल 14 साल से कोई कंपनी ऐसी हो जो सारी चीज़ें भी देती हो और अपने लंबे अरसे से काम भी कर रही हो, फिर पता चलेगा कि रिजल्ट क्या है। मार्केटिंग प्लान जो है वो हमारा बहुत ज़बरदस्त है। अगर कोई शख्स अपना काम छोड़ के चले जाए, 5 साल बाद दोबारा आके ज्वाइन करता है तो उसकी पोजीशन वही रहती है। मैंने कहीं और नहीं देखी ये चीज़, शायद वो, मैं ये नहीं कहूँगा कि है ही नहीं, शायद हो, लेकिन मैंने तो नहीं देखी। इतनी नेटवर्क मार्केटिंग मैंने भी कंपनीज देखी हैं लेकिन मुझे नहीं मिली। तो आपने किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, क्या क्या चीज़ें हाईलाइट करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ज़्यादा हो, अगर आप पहली मुलाकात में उसको सब कुछ बता देंगे, मार्केटिंग प्लान भी, कंपनी भी, प्रोडक्ट भी, बेनिफिट भी, इनकम प्लान भी, और अपलाइन से भी मिलवा दें, डाउनलाइन से भी मिलवा दें, वीडियो भी दिखा दें, सब कुछ एक मुलाकात में कर दें, तो फिर कुछ भी नहीं आएगा उसके दिमाग में, वो जीरो हो जाएगा। वो कहेगा यार बस मैं निकलूँ, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएगा, वो भागेगा निकल यार किसी तरीके से, बस ये खत्म हो और मैं निकलूँ। शॉर्ट होना चाहिए, आधा घंटा पौना घंटा बस बहुत है। मेरी कहीं लंबी तो नहीं है, अभी टाइम में पढ़ना, मैं भी छोटी रखता हूँ, शॉर्ट रखता हूँ ताकि लोग एंजॉय करें। और बहरहाल अगर आपने अच्छा रिलेशन बनाना है आपकी डाउनलाइन के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, तो इन सारी बातों का ख्याल रखें ताकि आपका जो है वो काम अच्छे तरीके से चल सके। अच्छे सफ़र की तलाश में रहें, अच्छे सफ़र पर गामजर रहें, चलते रहें मंजिल की तरफ। अपनी अर्जेंसी भी रखें, तेज़ी के साथ चलें लेकिन सब्र रखें। सब्र में अर्जेंसी में फ़र्क है।
इन दोनों में फ़र्क है। तेज़ी से चले, सब कुछ चले, लेकिन सब्र रखें। अगर रिजेक्शन आता है, जो पसंद नहीं करता, तो आप दूसरे प्रोस्पेक्ट की तरफ जाएँ, तीसरे की तरफ जाएँ, चौथे की तरफ जाएँ, लेकिन सब्र के साथ अपनी मुलाकातों को अच्छे से अच्छा बनाएं। क्योंकि अगर आपकी मुलाकात अच्छी रहेगी तो आपका बिजनेस भी अच्छा रहेगा और तेज़ी से ग्रो करेगा। अगर आप 10 लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अगर आप 10 लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और 10 में से 9 लोगों को आपकी मुलाकात अच्छी नहीं लगी, वो दोबारा लौट के नहीं आए, तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, आप जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। अगर 10 में से 8 या 7 लोगों को आपकी मीटिंग पसंद आ गई, तो उसका मतलब आपका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ। मैं सिर्फ पसंद आने की बात कर रहा हूँ, अभी वो ज्वाइन करें ना करें वो तो दूर की बात, आपकी मुलाकात अच्छी लगनी चाहिए। लोग आपके साथ बैठें तो पसंद करें, वो ये सोचें यार हमें नॉलेज मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा। और मीटिंग का टाइम भी शॉर्ट होना चाहिए। अगर लंबा और बड़ा टाइम होगा मीटिंग का, तो वो बंदा मीटिंग ही नहीं करेगा, मुलाकात ही नहीं करेगा आपसे। ये तो बहुत लंबी चली जाएगी मीटिंग, बस उठो निकलो यहाँ से किसी भी तरह। तो अपनी नॉलेज में इजाफा करें, तालीम में इजाफा करें, स्किल्स में इजाफा करें, ट्रेनिंग अटेंड करें। यहाँ पर घर बैठे, यहाँ पर किसी चीज़ पसंद आ रही घर पे, और ऑनलाइन बहुत सारी ट्रेनिंग्स मौजूद हैं, उनको सीखें, समझें, अपनी स्किल्स में नॉलेज में इजाफा करें। और ये सारे काम करते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि अगर आप मसरूफ़ नहीं हैं, लेकिन कोई और शख्स मसरूफ़ है, आपने एक लिमिटेड टाइम लेना है उस शख्स से। 45 मिनट बहुत हैं, वो 1-1.5 घंटा चल के आपके पास आएगा, फिर 1-1.5 घंटा वापसी जाएगा अपने घर पे, फिर उसके बाद 1-2 घंटा अगर आपने ले लिया उसके, तो उसका तो दिन गया। शॉर्ट टाइम के लिए कॉल करें, शॉर्ट टाइम के लिए बात करेंगे। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो अपनी जो मीटिंग का टाइम है वो छोटा रखें। उनको आप वीडियो दिखा सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं, उनको वीडियोस भेज सकते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करवा सकते हैं, उनके साथ मीटिंग करें, और ये सारी चीज़ें 1 हफ्ते के अंदर दोबारा से रिपीट करते जाएं। अगर कोई शख्स बार बार सवाल करता है, बोलो चल लेंगे तो ले लो, ताकि जरूरत अच्छा पिछली स्लाइड की। अगर कोई शख्स आपकी टीम में बहुत ज़्यादा सवाल करता है, ये छोटी छोटी बातों को बार बार पूछता है, तो इसका मतलब वो इंटरेस्ट ले रहा है आपके बिजनेस में, आपके काम में। अगर कोई अच्छा शख्स होगा तो लाजमी ऑब्जेक्शन करेगा, कोई समझ के काम करने वाला बंदा पूरी बात पूछेगा, तय तक जाएगा, उसके बाद ज्वाइन करेगा। और इन सारी चीज़ों के लिए आपको जो है वो 4 से 6 मुलाकातें लगेंगी, 4 से 6 मुलाकात लगेंगी, तब जाके वो आप उसको क्वालिफाई करेंगे और फिर आप उसके साथ अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। हमारा मकसद ये होना चाहिए जब हम किसी से मुलाकात करें कि हमें उसको सिखाना है, ट्रेन करना है, उसको तालीम देनी है, उसको सही रास्ता दिखाना है, सही गलत की पहचान करवानी है, अच्छी कंपनी कैसे सिलेक्ट करनी है, बस ये हमें उसको बताना है। ये हमारा मकसद है। हमारा मकसद उसका आर्ग्यूमेंट या उससे बहस करना, उसका आर्ग्यूमेंट जीतना, उसको हराना या उसको गलत साबित करना बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ उसको एजुकेट करना। बहुत सारे लोग जो ऑब्जेक्शन करते हैं या फिर आपके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेते, इसकी कुछ वजूहत हो सकती हैं। एक ये हो सकती है कि उनको अपनी स्किल्स के ऊपर भरोसा नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं, उनको उनकी उर्दू बहुत अच्छी होती है, उनको पता नहीं होता। वो शायरी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी फील ही नहीं किया। वो सेलमैनिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी खूबसूरत बातें करते हैं, सही बात करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता। तो ऑब्जेक्शन आना, इसके पीछे ये भी वजह होती है कि लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा है। और एक और बहुत अच्छा दिखाते करते हैं, खुद से वो दीवार बना लेना, क्या कहते हैं उसको यार, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और खुद अपने लिए बैरियर जो है वो खड़े कर रहे होते हैं। यार मैं छोटा हूँ, अभी तो मेरी एज ही कुछ नहीं है, यार मेरी एज ज़्यादा हो गई है, खैर एतमादी ऐसा ही है। तो बहुत सारे लोग इसका भी शिकार होते हैं ना, वो जैसे ही काम सामने आता है वो फौरन डिसाइड कर लेते हैं अपने जहन में, यार ये मैं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, फौरन डिसाइड करना शुरू कर देते हैं। वो ये कोशिश ही नहीं करते, यार ये कोशिश तो करनी चाहिए, शायद मैं कर लूँ। तो आप भी अपना माइंड पहले से प्रिपेयर रखें कि सामने से इस तरह का आर्गुमेंट आ सकता है, या आने वाला है, या आएगा।
तो आपने पहले ही उसको बता देना है कि यार मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग में पहले नया आया हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग को मैं भी नहीं जानता था, मैंने यहाँ आके सीखा, यहाँ आके समझा है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कुछ दिनों में तुम भी सीख जाओ। इस तरीके से आपने उसको पहले से लेके चलना, क्योंकि हमारी जो कंपनी और जो सिस्टम है डिफरेंट है, तो नए बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। आखिरी स्लाइड है, यहाँ पर दोबारा से रिपीट किया है कि याद रखें हमेशा कि हमारा जो मकसद है वो लोगों को एजुकेट करना है और उनको समझाना है। सही गलत का फैसला करना ये उनकी जिम्मेदारी है, और यही वो अमल है जो हमें हकीकत में कामयाबी की तरफ लेके जाए। ये थी आज की हमारी प्रेजेंटेशन। उम्मीद करता हूँ रहमान साहब के लिए भरपूर ताली दी जाएगी। Reaction नंबर 1, Reaction Reaction Thank you very much. मैंने जो ट्रेनिंग दिया वो